ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समीषां स्वागतं वर्तते। हम लोग शिवराज विजयम के प्रथम निःश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का छठा पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 5 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने इस 8 नंबर के पैराग्राफ तक विचार किया था। ये जो 8 नंबर का पैराग्राफ है, जो पंक्ति है, यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में विचार किया था। तो आइए थोड़ा पीछे का सिंहावलोकन कर लेते हैं। प्रसंग कहाँ का है? तो प्रसंग जैसे जो गौरवटु है वह सुबह में थोड़ी देरी से उठा है। तो सुबह में जब वो देरी से उठा तो गुरुजी को सुबह में पूजा करनी थी। जो गौरवटु और श्याम बट्टू के जो गुरुजी हैं, है कि नहीं, जिनको ब्रह्मचारी गुरु कहा जाएगा, तो जो ब्रह्मचारी गुरु हैं उनको पूजा करनी थी। तो पूजा हेतु जो फूल और जो पूजन की सामग्री, जो संध्या की सामग्री चाहिए रहती है, उसमें विशेषकर जो फूल चाहिए था वो गौरवटु को ले जा करके देना था। लेकिन गौरवटु बहुत लेट से उठा। इस कारण से वो तुरंत जा करके जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगा कि हम जल्दी से फूल तोड़ करके गुरुजी के समीप दे दें, अन्यथा उनको देरी हो जाएगी। तो जैसे ही वो फूल तोड़ने ही वाला था, भ्रमर कुल को उठाने ही वाला था फूल के अंदर जो सोए थे, उसी समय तुरंत श्याम बटू पहुंच जाता और कहता है कि अलम भो अलम, है कि नहीं। ऊपर देखिए, ऊपर 7 नंबर की पंक्ति में वो कहता है श्याम बटू गौर बटू से कि अलम भो अलम, अरे रहने दीजिए रहने दीजिए, मयैव पूर्वम अवचितानि कुस्मानि, मेरे द्वारा ही पहले पुष्प को तोड़ लिया गया है। त्वं तु चिरम रात्रौ अजागरी इति क्षिप्रम नोत्थापिता, तुम रात्रि में बहुत देर तक जग गए थे, इसलिए मैंने तुमको क्षिप्र माने शीघ्र नहीं उठाया। और गुरुचरणा अत्र तड़ाग तटे संध्यामुपासते, गुरुजी इस तड़ाग के तट में संध्या की उपासना कर रहे हैं। और संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, तेषाम श्री गुरुचरणानाम समीपे मया निखिला सामग्री संस्थापिता, उन गुरुजी के समीप में मैंने सभी सामग्री को उपस्थित कर दिया है। और चूंकि इसमें ये भी कारण बताता है श्याम बटू कि गौर बटू क्यों देरी से उठा है। उसका कारण उसने बताया कि जो 7 वर्ष की कन्या थी, जो कि यावनत त्रासेन निःशब्दम रुदितीम, जो यवनों के भय से बिना शब्द किए रो रही थी, ऐसी जो परम सुंदरी थी, कलित मानव देहाम इव सरस्वती, मानव देह को कलित माने धारण की हुई साक्षात सरस्वती थी। ऐसी सरस्वती को, ऐसी परम सुंदरी को, ऐसी 7 वर्ष के सदृश कन्या को सांत्वयन समझाते हुए मरंद मधुराह अपहपायन, मकंद के कारण जो अत्यंत मधुर हो गया है, ऐसे जल को पिलाते हुए कंद खंडानी भोजयन, जो कंद फल है, कंद मूल है, उसके खंड माने टुकड़े को भोजन खिलाते हुए तुम माने गौरबटु, तुम गौरबटु त्रियामायाह माने रात्रि के यामत्रयम 3 प्रहर अनैशी माने बिता दिए थे। इसलिए तुम सुबह में देरी से उठे और मैंने तुमको उठाया भी नहीं, क्योंकि तुम अब 3 प्रहर बिता दिए थे, अर्थात तुम 3 बजे तक जग गए थे, तो हम कैसे तुरंत 1 घंटे बाद तुमको उठा देते। इसलिए मैंने तुमको नहीं उठाया और मैंने ही सभी पुष्पों को तोड़ करके गुरुजी के समीप ले जा करके, जो कि तड़ाग के तट में बैठ करके संध्या कर रहे थे, उनके समीप ले जा करके सभी पुष्प को मैंने रख दिया। ठीक है। इसके बाद कहता है श्याम बटू गौर बटू से कि सेयम अधुना स्वपिति, सेयम माने वही कन्या, जिस कन्या को तुमने रात्रि में कंदमूल खिलाया, पानी पिलाया, उसको समझाए, वही कन्या इस समय सो रही है। और उद्बुद्ध्य च पुनः तथैव रोदिष्यति, उद्बुद्ध्य माने उठ करके, पुनः माने फिर से, तथैव उसी प्रकार से, रोदिष्यति रोएगी। तत् इसलिए परिमार्गणीयानि एतस्याः पितरौ गृहंच, परिमार्गणीयानि अर्थात अन्वेष्टव्यानि, खोजना चाहिए, परिमार्गण करना चाहिए। किसका? तो एतस्याः माने एतस्याः सप्तवर्षकल्पायाः बालिकायाः पितरौ माने माता पितरौ, गृहम माने गृहम, अर्थात इसके माता पिता को और इसके घर को हमें खोजना चाहिए, ताकि इस 7 वर्ष की छोटी कन्या को इसके माता पिता के समीप और इसके घर हम लोग पहुंचा सके। इसका हमको कोई ना कोई उपाय करना चाहिए, ऐसा श्याम बटू गौर बटू से कह रहा है। इति संश्रुत्य, ऐसा सुन करके, तो बोल कौन रहा था?
श्यामवटु। किससे बोल रहा था? गौरवटु से। तो सुनेगा कौन? गौरवटु। तो इति संश्रुत्य, इति माने ये, इति से जो ऊपर कहे गए समस्त वाक्य लेने, ठीक है ना। जो तो इति माने ऊपरी कथितानि वाक्यानि संश्रुत्य, सुन करके, उषणम निःश्वस्य, गर्म सांस लेकर के, यावत जब तक, सोपि, सोपि माने वह भी, तो सह अपि माने गौरवटु अपि, किंचित माने कुछ, वक्तुम ईयेषा बोलने के लिए चाहा, तावत तब तक, अकस्मात अचानक से, पर्वत शिखरे पर्वत के शिखर में, निपपात उभयोः दृष्टि, उभयोः गौरवटु श्यामवट्वोः दृष्टि माने नेत्रे, दृष्टि माने नेत्रम, और निपपात माने पड़ी, उन दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर में पड़ी। तो जैसे ही पर्वत शिखर में उन दोनों की दृष्टि पड़ी, तो जब उन दोनों की दृष्टि पर्वत के शिखर में पड़ी, जो पर्वत शिखर कहाँ है? तो आश्रम के दक्षिण दिशा में। आश्रम की पूर्व दिशा में सरोवर है, आश्रम के दक्षिण दिशा में वो एक पहाड़ी है जिसको पर्वत कह रहे हैं, पर्वत है, और आश्रम के समन्तात माने चारों तरफ पुष्प वाटिका है। ये हमने पीछे के जो पैराग्राफ आए थे, पंक्तियाँ आई थी, उसमें हमने विचार किया था। तो जैसे ही दोनों गौरवटु और श्यामवटु की दृष्टि पर्वत पे पड़ी, तो तस्मिन पर्वते, उस पर्वत में, आसीत एको महान कंदरः, एको महान कंदरः आसीत तस्मिन पर्वते, उस पर्वत में एक महान माने बड़ी, कंदरा माने गुफा थी। तस्मिन एवं, उसी गुफा में, महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म, एक महामुनि समाधि में बैठे थे। कदा सह समाधिम अंगीकृतवान इति कोपि न वेत्ति, कब वह समाधि को स्वीकार किए थे, इति माने ये, कोपि न वेत्ति, कोई भी नहीं जानता है। ग्रामणी ग्रामीण ग्रामाः समागत्य मध्ये मध्ये तम पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। ग्रामणी माने ग्राम नेता, मुखिया जी, और ग्रामीण माने गांव में रहने वाले समस्त जन, इन दोनों का जो ग्राम माने समूह था, समुदाय था, अर्थात सभी लोग है कि नहीं, समुदाय रूप में आते थे, अर्थात मिल करके आते थे, बार बार पूजा करते थे। समागत्य माने आ करके, मध्य मध्य बीच बीच में, तम माने उन महामुनि को, पूजयंती पूजते हैं, प्रणमंती प्रणाम करते हैं, स्तुवंती च और स्तुति करते हैं। तम माने उन महामुनि को, केचित कुछ लोग, कपिलः इति ये कपिल हैं ऐसा कहते हैं। केचित देखिए, केचित ये क्रिया हो गई, केचित ये क्रिया हो गई, केचित ये कर्ता हो गया, और विश्वसंति स्म ये क्रिया हो गई। तो केचित का अन्वय यहाँ विश्वसंति स्म के साथ है, ठीक है ना। तो केचित विश्वसंति स्म, केचित माने केचित जनाः, केचित मनुष्याः, कुछ मनुष्य लोग, कुछ जन, कुछ लोग, विश्वसंति स्म माने विश्वास करते थे। क्या विश्वास करते थे? तो कपिलः इति ये कपिल हैं ऐसा विश्वास करते थे। अपरे लोमशः इति, अपरे जनाः, अपर लोग, लोमशः इति विश्वसन्ति स्म ये लोमश है ऐसा विश्वास करते थे। कि किसके ऊपर विश्वास करते थे? जो समाधि में बैठे हुए महामुनि हैं, वो महामुनि कौन है ये कोई नहीं जानता था, लेकिन ऐसा लोग विश्वास करते थे, ऐसा लोग मानते थे कि ये कपिल हैं जो कि समाधि में अपने समय से बैठे हैं और अभी तक ये तपस्या में बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ लोग मानते थे। अपरे लोमशः इति कुछ लोग इनको लोमश मानते थे। इतरे जैगीषव्यः इति कुछ लोग इनको जैगीषव्य मानते थे। और अन्य च और अन्य कुछ लोग मार्कंडेयः इति ये मार्कंडेय ऋषि हैं ऐसा विश्वसन्ति स्म ऐसा वो लोग विश्वास करते थे। और सह एव अयम अधुना, सह एव माने वह ही, अयम माने यह, तो वह ही यह, तो सह से बोध होगा सह महामुनि ही, एव माने ही, अयम माने यह, वह ही यह, तो सह से बोध हो रहा है जो समाधि में बैठे हुए महामुनि हैं उनका, और अयम से बोध हो रहा है जो उतर करके आ रहे हैं ऐसे महामुनि का। क्योंकि जो गौरवटु और श्यामवटु हैं उन दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ी है, तो जैसे ही उन दोनों की दृष्टि पर्वत शिखर पर पड़ी है तो वहाँ से उन्होंने क्या देखा, तो वही आगे लिखा है, देखिए सह एव अयम, वह ही महामुनि, अयम माने यह, अधुना इस समय, शिखरात माने शिखर से, अवतरण माने उतरते हुए, ब्रह्मचारी बटुभ्याम ब्रह्मचारी बटु के द्वारा, अदर्शी माने देखे गए, अदर्शी माने दृष्टः है कि नहीं, देखे गए। कौन देखे गए? तो सह दृष्टा, सह अदर्शी, वह देखे गए किसके द्वारा? तो ब्रह्मचारी बटुभ्याम
कर्मवाच्य यहाँ पर है, कर्मवाच्य का प्रयोग है। तो सह माने सह महामुनि ही ब्रह्मचारी बटुभ्याम, ब्रह्मचारी बटु के द्वारा अदर्शी माने देखे गए। और कैसी स्थिति में देखे गए? तो शिखरात अवतरण, शिखर से उतरते हुए देखे गए। ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमने पीछे के पार्ट में विचार किया था। अभी तक हमने पूरा उसका सिंहावलोकन किया अच्छे तरह से, प्रसंग को हमने अब समझ लिया है। अब आगे देखिए, जो आज का पाठ है उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो जैसे ही श्यामवटु और गौरवटु की दृष्टि पड़ी पर्वत शिखर में, तो उन्होंने देखा कि जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि इन्होंने कब समाधि को स्वीकार किया, कब समाधि में बैठे थे, वो महामुनि आज शिखर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है और साथ साथ प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि वो आ रहे हैं तो इसका मतलब साक्षात कल्याण, मंगल, आशीर्वाद हमारे तरफ आ रहा है। क्योंकि वो महामुनि कोई साधारण मानव थोड़ी हैं, वो तो साक्षात भगवान है कि नहीं। वैसे भी अष्टांग योग होता है कि नहीं। तो जो योग के जो अष्ट अंग होते हैं, उसमें जो सबसे 8वां अंग होता है उसी का नाम समाधि है। और कहा जाता है जो समाधि को प्राप्त कर लेता है उसका साक्षात भगवान से हो जाता है, अर्थात भगवान से वो साक्षात हो जाता है, भगवान को साक्षात प्राप्त कर लेता है कि नहीं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टौ अंगानि। पहले यम होता है, फिर यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। अर्थात जो सबसे 8वां अंग होता है, जो अंतिम अंग होता है, उसी का नाम है समाधि। तो समाधि तक पहुंचने में जो पहुंच जाता है वो उसका साक्षात भगवान से हो जाता है, साक्षात्कार भगवान से हो जाता है, अर्थात वो भगवान को साक्षात देख लेता है। क्योंकि यम अभी हम लोगों से यम ही नहीं हो पाता। जो पहला ही अंग है योग का, जो पहला अंग है यम, यम माने सत्य अहिंसा है कि नहीं। सत्य अहिंसा स्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः। सत्य बोलिए, अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। सत्य अहिंसा, अस्तेय माने अचौर्य, चोरी नहीं करना है कि नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपरिग्रह, किसी से कोई चीज़ स्वीकार नहीं करना है कि नहीं। तो इसी को यम कहते हैं। अब यम जब हो जाए तो फिर दूसरे में जाइए, यम नियम में जाइए। तो अभी ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 8वें अंग में जो लोग पहुंच जाते हैं, योग के जो 8वें अंग को प्राप्त कर लेते हैं, उनका भगवान से साक्षात हो जाता है कि नहीं। भगवान को वो लोग जान जाते। तो जो महामुनि हैं वो समाधि में बैठे हैं, इसका मतलब उनका भगवान से साक्षात्कार हो चुका है। तो जब ऐसे महामुनि नीचे की तरफ उतर करके हमारे कुटीर की तरफ आ रहे हैं, हमारे आश्रम में आ रहे हैं, तो ये खुशी की बात तो है ही है। इसीलिए आश्चर्य और प्रसन्नता का सूचक जो अव्यय होता है, अहो अव्यय, उसका प्रयोग यहाँ पर है। और यहाँ पर जो ब्रह्मचारी बटु हैं, जो ब्रह्मचारी बटु जो हैं, गौर बटु और श्याम बटु, उन दोनों के द्वारा शिखर से उतरते हुए महामुनि को देखा गया और दोनों ने कहा अहो। अहो अर्थात बड़ा आश्चर्य की बात है। अरे, अहो माने अरे, प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि प्रबुद्ध, मुनि माने मुनि, प्रबुद्ध माने जागृत, जग गए। मुनि प्रबुद्ध, मुनि जग गए। फिर से प्रबुद्धो मुनि अर्थात मुनि प्रबुद्ध, मुनि जग गए, 2 बार उच्चारित हुआ है कि नहीं। तो आश्चर्य अतिशय द्योतित कराने के लिए 2 बार उच्चारण हो गया है कि नहीं। जब आश्चर्य अतिशय है कि नहीं, अतिशय आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये कैसे जग गए, तो इसलिए इसको द्विरुच्चारण कर दिया गया कि प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, अहो। ठीक है ना। तो प्रबुद्धा में प्रउपसर्ग पूर्वक बुध अवगमने धातु और उससे अक्तव प्रत्यय है। तो प्रबुद्ध माने जागृत, जग गए। कौन? तो मुनि ही। तो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जग गए, मुनि जग गए। और इतः एव आगच्छति, इतः एव आगच्छति, इतः एव माने इधर ही, इतः माने अत्र, अर्थात आश्रमाभिमुखमेव, आश्रम के अभिमुख में ही, आगच्छति माने आ रहे हैं। इतः एव आगच्छति, शिखर से उतर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिखर से उतर रहे हैं तो आश्रम से बहिर्मुख होकर उतर रहे हैं, आश्रम के अभिमुख हैं, अर्थात उनका मुख जो है वो आश्रम की तरफ। अभि माने होता है सम्मुख, और अभिमुख का मतलब हो गया कि उनका जो मुख है वो आश्रम के तरफ है,
इसका मतलब आश्रम की तरफ वो आ रहे हैं, आश्रम की ओर वो आ रहे हैं। इसलिए लिखा इतः एव आगच्छति। इतः माने हमारे आश्रम की तरफ ही, आगच्छति माने आ रहे हैं, और इतः एव आगच्छति इधर ही आ रहे हैं, है कि नहीं। और सत्कार्योयम इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः। सत्कार्योयम, अयम माने अयम मुनि, अयम माने अयम मुनि, अयम से मुनि का बोध करना है। अयम ये पुल्लिंग का है, इदम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में अयम बनता है पुल्लिंग में। तो अयम मुनि ही, यह जो मुनि है वह सत्कार्यः, वह सत्कार के योग्य हैं, सत्कार करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। फिर दोबारा बोले सत्कार्योयम, है कि नहीं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम माने अयम सत्कार्यः, अयम मुनि ही सत्कार्यः, यह मुनि सत्कार के योग्य हैं। फिर से अयम सत्कार्यः, यह मुनि सत्कार के योग्य हैं, अर्थात इनका सत्कार करना चाहिए, इनको अर्घ्य देना चाहिए, इनकी पूजन करना चाहिए, ऐसा वो दोनों लोग कह रहे हैं, श्याम बटु और गौर बटु। इति, इति माने ये, तौ, तौ इति माने इसके बाद तौ माने वो दोनों, कौन, गौर बटु और श्याम बटु, वो दोनों संभ्रांतौ माने व्याकुलौ, हर्षेण व्याकुलौ, बभूवतुः माने हो गए। इति माने ऐसा कहते हुए, तौ माने वे दोनों, गौर बटु और श्याम बटु, इसलिए तौ का प्रयोग है। सह तौ ते, तो दो लोग हैं ना, गौर बटु और श्याम बटु। तो ऐसा नहीं है कि अकेले कोई गौर बटु कह रहा है अथवा श्याम बटु कह रहा है, दोनों एक साथ कह रहे हैं, इसीलिए तौ शब्द का प्रयोग है। इति तौ, तौ माने गौर बटु श्याम बटु, संभ्रांतौ माने हर्षेण व्याकुलौ, बभूवतुः माने जातौ, ठीक है ना। तो तौ माने वो जो दोनों गौर बटु और श्याम बटु हैं, वो हर्ष के कारण संभ्रांत हो गए। संभ्रांत हो गए मतलब भ्रमित हो गए, भ्रमित हो गए मतलब व्याकुल हो गए। और बभूवतुः माने हो गए, ठीक है ना। बभूवतुः भी जो प्रथम पुरुष द्विवचन का है, ये बभूव, बभूवतुः, बभूवु ऐसा रूप चलता है कि नहीं। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है बभूवतुः, और उसका जो कर्ता है वो तौ है। तो ये लाइन आप समझ गए। जो गौर बटु और श्याम बटु हैं, वो दोनों कह रहे हैं, पर्वत के शिखर में से जब महामुनि अवतरित हो रहे हैं नीचे की तरफ, तो दोनों गौर बटु और श्याम बटु देख करके कह रहे हैं, अहो, अरे प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जग गए, मुनि जग गए। इतः एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इतः एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, सत्कार्योयम इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः, यह सत्कार के योग्य हैं, इनका सत्कार करना चाहिए। सत्कार्योयम, इनका सत्कार करना चाहिए। इति तौ संभ्रांतौ बभूवतुः, ऐसा कहते हुए, तौ माने वो श्याम बटु और गौर बटु, संभ्रांतौ माने हर्ष से व्याकुल, बभूवतुः माने हो गए, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अथ, अथ माने अनंतरम, इसके बाद, अथ माने हो गया तदनंतरम, इसके बाद। समापित संध्या वंदनादि क्रिये समायाते गुरौ, तदाज्ञया नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरबटौ, है कि नहीं। सब में सप्तम्यंत का प्रयोग है। तो अथ, अथ माने अनंतरम, इसके बाद। इसके बाद मतलब जब गौर बटु और श्याम बटु ने देखा कि शिखर से महामुनि उतर करके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्या, अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, मुनि जग गए, मुनि जग गए, सत्कार्योयम, सत्कार्योयम, यह सत्कार के योग्य हैं। तो इसके तुरंत बाद गुरौ, गुरौ माने गुरु जी। तो गुरु जी कौन है, ब्रह्मचारी गुरु, है कि नहीं। अर्थात गौर बटु और श्याम बटु के गुरु जी का नाम क्या है, ब्रह्मचारी गुरु। तो वो कहाँ थे अभी तक, अभी तक वो संध्या कर रहे थे। तो संध्या कर रहे थे, अब संध्या संपन्न हो गई, तो गुरुजी, गुरौ समायाते, गुरुजी के आ जाने पर, तो गुरुजी आ गए, कहाँ आ गए, जहाँ पर गौर बटु श्याम बटु खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, तो पुष्प वाटिका में खड़े हैं। पुष्प वाटिका मतलब अब वो कुटीर जो आश्रम है उसके चारों तरफ पुष्प वाटिका है, तो एक तरह से वो आश्रम में ही खड़े हैं, है कि नहीं, क्योंकि आश्रम के ठीक सटे हुए ही तो है पुष्प वाटिका, है कि नहीं। अर्थात पुष्पोद्यान है, वही पुष्प लगा हुआ है, चारों तरफ लगा है। ऐसा नहीं कि एक अलग से कोई उद्यान बना है पुष्प का, पुष्प के चारों तरफ उद्यान है, ऐसा पीछे हम लोग पढ़ चुके। तो इसका मतलब बगल में ही होगा। तो आश्रम के पास आ गए, कौन आ गए, गुरु जी। इसलिए लिखा देखिए,
समायाते गुरौ, गुरौ समायाते, गुरु जी के आ जाने पर, गुरौ माने गुरु जी के, समायाते माने आ जाने पर। और कैसे गुरु जी हैं, तो समापित संध्या वंदनादि क्रिये, ये गुरु का विशेषण है। समापित, समापिताः संध्या वंदनादि क्रियाः येन असौ समापित संध्या वंदनादि क्रियः तस्मिन् समापित संध्या वंदनादि क्रिये, इस तरह से बहुव्रीहि समास है। तो समापित संध्या वंदनादि क्रिये ये पूरा गुरु का विशेषण है कि नहीं। तो गुरु जी के आ जाने पर, अथ माने अनंतरम, इसके बाद गौर बटु और श्याम बटु ने देखा कि जो महामुनि थे, जो बहुत सालों से तपस्या में बैठे हुए थे, उनको नीचे उतरते हुए देख करके जब गौर बटु श्याम बटु ने कहा कि मुनि जग गए, मुनि जग गए, इधर ही आ रहे, इधर ही आ रहे, इनका सत्कार करना चाहिए, तो इसके तुरंत बाद गुरु जी आ गए, क्योंकि उनका संध्या संपन्न हो गया, तो वो आश्रम में आ गए। तो गुरु समायाते, गुरु जी के आ जाने पर। और गुरु जी कैसे, तो जिनका समापित हो गया है, समापिता माने संपादिता, संपन्नीभूता, संपन्न हो गया है संध्या वंदन आदि क्रिया, है कि नहीं, माने समापित माने हो, संपन्न हो गया है संध्या वंदन आदि क्रिया जिसका, ऐसे गुरु जी के समायाते माने आ जाने पर। बात समझ में आ गई। तो अथ माने इसके बाद, समापित माने संपन्न हो गया है संध्या वंदनादि क्रिया जिसका, ऐसे गुरु जी के आ जाने पर। और तदाज्ञया, तद आज्ञया, तस्य आज्ञया इति तदाज्ञया, तस्य माने गुरु, तत्पद से किसका बोध रहा है, गुरु जी का, क्योंकि तत्पद पूर्व परामर्शक होता है। तत्पद जहाँ पर उच्चरित होता है वह ठीक उससे पूर्व का ही परामर्श करता है, अर्थात पूर्व जो पद उच्चरित होता है उसी का बोध तत्पद से होता है। तो यहाँ तत्पद उच्चरित है, इसके ठीक पूर्व में कौन सा पद है, गुरु पद है, तो तत्पद से किसको लिया जाएगा, गुरु को लिया जाएगा, इसलिए तत् माने गुरु। तो तदाज्ञया माने तस्य आज्ञया, तो तस्य माने कस्य, तो गुरोः, तो गुरोः आज्ञया माने उनकी आज्ञा से, अर्थात गुरु जी की आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरबटौ, गौरबटौ माने गौरबटु, गौरबटु, गौरबटु कौन है भाई, जो लेट से उठा वही गौरबटु है। और श्याम बटु पहले उठ चुका है, वो स्नान करके चंदन वंदन लगा के, बढ़िया सुगंधित चंदन उसके शरीर में लगा हुआ है, और वो गुरु जी को संध्या वंदन का सामग्री भी दे दिया है। तो इसीलिए गुरु जी श्याम बटु को कोई नित्य नियम के लिए नहीं कह रहे हैं, किसको कहेंगे, गौर बटु को कहेंगे, क्योंकि वो लेट से उठा है, अभी वो नित्य नियम नहीं किया है, नित्य क्रिया कर्म नहीं किया है। इसलिए जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वह गौर बटु से कह रहे हैं कि अब तुम जाओ और अपना जो नित्य नियम का कार्य है, जो नित्य क्रिया कर्म है, उस क्रिया कर्म को तुम करो। इसीलिए लिखा है तदाज्ञया, उनकी आज्ञा से, अर्थात ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय, नित्य नियम, नित्य का जो नियम है कि नहीं, नित्य माने प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का जो नियम है, नित्य नियम है कि नहीं, प्रतिदिन का जो नियम है, जो पूजा पाठ है, जो नित्य कर्म है, उसके संपादनाय, उसके संपादन के लिए, उसको करने के लिए, प्रयाते गौरबटौ, गौरबटु के प्रयाते माने चले जाने पर, है कि नहीं, प्रयाते माने चले जाने पर, किसके, तो गौरबटौ, तो गौरबटौ प्रयाते, गौरबटु के चले जाने पर। प्रयाते में प्रउपसर्ग पूर्वक या प्रापड़े धातु से अक्ता प्रत्यय है, तो प्रयातः एक वचन में बनेगा, और प्रयातः, प्रयातौ, प्रयातः राम की तरह रूप चलेगा, सप्तम में एक वचन में बनेगा प्रयाते। तो किसके चले जाने पर, तो गौरबटौ, गौरबटु के प्रयाते माने चले जाने पर। बात समझ में आई। तो तदाज्ञया, उनकी आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय, नित्य नियम के संपादन के लिए, नित्य क्रियाकर्म को करने के लिए, गौरबटौ प्रयाते, गौरबटु के चले जाने पर, ठीक है ना। छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रगण सहकारेण, छात्रगण, छात्रगण माने छात्राणाम गण इति छात्रगण, छात्रों का जो गण माने समुदाय, अर्थात छात्र समूह से, छात्र समूह के सहकारेण माने सहायता से, छात्रगण के सहायता से, प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु,
और प्रस्तुत स्वागत सामग्री के प्रस्तुतासु माने प्रस्तुत हो जाने पर, है कि नहीं। छात्र गण सहकारेण और प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रगण की सहायता से और स्वागत सामग्रियों के प्रस्तुत हो जाने पर, है कि नहीं। क्योंकि अब गौर बटू भी चला गया और श्याम बटू अकेले है, तो और भी तो छात्र होंगे गुरुजी के, ब्रह्मचारी गुरुजी के। तो इसीलिए जो अन्य छात्र हैं उन छात्रों की सहायता से पहले उन्होंने क्या किया, स्वागत सामग्री की सभी जो स्वागत के लिए जितनी सामग्री की आवश्यकता थी वो सभी सामग्रियों को उन्होंने प्रस्तुत करवाया, इकट्ठा करवाया, ले आया, मंगवाया। तो इसीलिए लिखा है कि छात्रगण सहकारेण अर्थात छात्र समुदाय की सहायता से सभी स्वागत सामग्रियों के प्रस्तुतासु माने प्रस्तुत हो जाने पर, सभी स्वागत सामग्रियों को इकट्ठा कर लेने पर, ठीक है, इकट्ठा कर लेने पर क्या हुआ, इतः आगम्यताम सनाथ्यताम एषः आश्रमः इति सप्रणामम् अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगिराजः आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठं भास्वान् इव उदयगिरिम आरुरोह उपाविशच्च। ठीक है, अर्थात अथ माने इसके बाद समापित संध्या वंदनादि क्रिये, इसके बाद संपन्न हो गया है संध्या वंदनादि क्रिया जिसका ऐसे गुरुजी के समायाते आ जाने पर, तदाज्ञया उनकी आज्ञा से नित्य नियम संपादनाय नित्य नियम के संपादन के लिए गौरबटू के चले जाने पर, छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, छात्रगण की सहायता से स्वागत सामग्रियों के प्रस्तुत हो जाने पर जब ये सब काम हो गया, इसके बाद निखिलेषु वदत्सु, निखिलेषु माने संपूर्णेषु, वदत्सु माने कथयत्सु, है कि नहीं। निखिलेषु माने संपूर्ण जनों के, वदत्सु माने कहने पर, कहते रहने पर। तो वहां पर उपस्थित जब देखे भाई गौर बटू और श्याम बटू ने देखा कि ऊपर से पर्वत की शिखर से महामुनि उतर करके नीचे आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ना कि अहो प्रबुद्धो मुनि प्रबुद्ध मुनि। तो अगल बगल रहने वाले जितने भी लोग थे वो सभी लोग इकट्ठा हो गए, अरे मुनि आ रहे हैं, मुनि आ रहे हैं, ऐसा सुन करके सभी लोग इकट्ठे हो गए। तो बहुत लोग इकट्ठे हो गए। तो जितने भी छात्रगण थे, गुरुजी थे, अथवा जो जन थे, जितने जन वहाँ उपस्थित हो गए थे, वो सभी लोगों के वदत्सु माने कहने पर, निखिलेषु वदत्सु, निखिलेषु जनेषु वदत्सु, संपूर्ण जनों के कहने पर, है कि नहीं, संपूर्ण जनों के कहने पर। और क्या कह, संपूर्ण जनों ने क्या कहा, है कि नहीं, क्या कहा उन्होंने, तो उसको लिखा है बीच में, जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है ना, ये वाला पंक्ति, यही संपूर्ण जन वहाँ पर जो उपस्थित थे उन्होंने कहा। किससे कहा, महामुनि से कहा, जो कि महामुनि शिखर से उतर करके आश्रम की तरफ आए हैं, उन महामुनि से निखिलेषु वदत्सु, संपूर्ण जनों के कहने पर। तो संपूर्ण जनों ने क्या कहा, तो ये वाला जो वाक्य है, ये वाक्य वहाँ पर उपस्थित संपूर्ण लोग उन महामुनि से बोले। क्या है इस वाक्य का अर्थ, तो देखिए, इतः आगम्यताम माने इधर आइए, सनाथ्यताम एषः आश्रमः, एषः आश्रमः सनाथ्यताम, इस आश्रम, एषः आश्रम माने यह आश्रम, सनाथ्यताम मां से मतलब इसको सनाथ कीजिए, अर्थात इसको स्वामी से युक्त कीजिए, है नाथ माने स्वामी, और सनाथ्यताम माने नाथ से सहित करिए इसको। इसका मतलब आप इस जो आश्रम है इसके पालन करता है, ये स्वागत किया जा रहा है ना, तो स्वागत में यही सब तो बोला जाता है। इसलिए सनाथ्यताम एषः आश्रमः, इस आश्रम को सनाथ कीजिए, अर्थात आप नहीं थे तो हमारा आश्रम के पास कोई स्वामी ही नहीं था, आप आ गए, मतलब हमारे आश्रम के पालन करता हमारे स्वामी आ गए, इस तरह का कहने का भाव है। बात समझ में आ गई। तो इतः आगम्यताम माने इधर आइए, है कि नहीं, इतः माने अत्र, यहाँ पर इतः माने इधर से नहीं अर्थ है, क्योंकि यहाँ इदम शब्द से जो तसी प्रत्यय हुआ ना, तसिल प्रत्यय नहीं, पंचम्यास तसिल वाला, अगर पंचम्यास तसिल वाला होता तो उसका अर्थ होता अस्मात्, तो उसका तो अर्थ फिर अपादान अधिकरण होने, अपादान होने लगता, है कि नहीं, अर्थात अलगाव वाला अर्थ होने लगता।
तो यहाँ अलगाव किसी से तो किसी का हो नहीं रहा है, बल्कि जुड़ाव हो रहा है। आश्रम में आ रहे हैं ना महामुनि, तो आश्रम के साथ उनका जुड़ाव हो रहा है, तो अलगाव का बात तो यहाँ है नहीं। इसलिए यहाँ पर पंचम्यास तसिल से तसिल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर आद्यादित्वात् तसी हुआ। आद्यादिभ्य उपसंख्यानम एक वार्तिक है जो कि सार्वविभक्तिक तसी करता है। तो यहाँ इतः का अर्थ है अत्र, इतः बराबर अत्र, तो इतः माने अत्र, इसमें, आगम्यता माने आइए, तो इतः माने अत्र, अत्र माने आश्रमे, इस आश्रम में, है कि नहीं, इस आश्रम में, आगम्यता माने आइए, और सनाथ्यता में सह आश्रम, इस आश्रम को सनाथित कीजिए, अर्थात स्वामी से युक्त कीजिए, अर्थात आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। इति ऐसा सप्रणामम अभिगम्य, सप्रणामम प्रणामेन सहितम सप्रणामम, प्रणाम सहित, अभिगम्य समीपे गत्वा, समीप में जाकर के, निखिलेषु वदत्सु संपूर्ण लोगों के कहने पर, संपूर्ण लोग सबसे पहले प्रणाम किए और हाथ जोड़े हुए थे, और अभिगम्य उनके समीप गए। ऐसा नहीं कि वो इनके समीप आए, ये लोग उनके समीप गए। जब आपके घर कोई अतिथि आता है तो आपने उसको रिसीव करने जाते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए जब महामुनि उतर करके आ रहे थे तो ये लोग उनके पास गए और सब प्रणामम प्रणाम किए, और निखिलेषु वदत्सु संपूर्ण लोग बोले, क्या बोले कि इतः आगम्यताम, इस आश्रम में आइए, और सनाथ्यता में सह आश्रम, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। ठीक है ना। तो इति सप्रणामम, प्रणाम सहित, अभिगम्य माने समीप में जा करके, वदत्सु निखिलेषु संपूर्ण जनों के कहने पर, वदत्सु में वद व्यक्तायाम वाची धातु है और उससे क्षत्रि प्रत्यय है पहले, तो जब क्षत्रि करेंगे तो वदन एक वचन में बनेगा, वदन वदंत वदंत ऐसा रूप चलेगा। तो वदन वदंत वदंतः वदंतम वदंत वदतः, फिर वदता, है कि नहीं। इस तरह से जब आप सप्तमी बहुवचन में आएंगे तो वदत्सु बनेगा, है कि नहीं। तो वदत्सु कहाँ का रूप है, सप्तमी बहुवचन का रूप है। तो निखिलेषु वदत्सु संपूर्ण लोगों के, वदत्सु माने बोलने पर। तो संपूर्ण लोगों ने कहा महामुनि जी से कि इतः आगम्यताम, इधर आइए, और सनाथ्यता में सह आश्रम, इस आश्रम को सनाथ कीजिए। इति ऐसा सब प्रणामम प्रणाम सहित, अभिगम्य समीप में जाकर के, निखिलेषु वदत्सु संपूर्ण लोग के कहने पर, योगिराज आगत्य तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम भास्वान इव उदयगिरिम आरुरोह उपाविशच्च। ठीक है। तो ऐसा वहां पर उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि इधर आइए और हमारे आश्रम को सनाथ कीजिए, प्रणाम सहित समीप में जाकर के। जब संपूर्ण लोग बोले महामुनि से, तो महामुनि योगिराज, जो योगिराज, जिनका नाम क्या था, योगिराज, जो महामुनि है उनका नाम क्या है, योगिराज। योगिराज का मतलब क्या होता है, तो देखिए योगिराज की व्युत्पत्ति देखा जाए तो योगः अस्ति अस्य असौ योगी, जिसके पास योग होता है उसको योगी कहते हैं। और योग क्या होता है, तो योग, योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि बहुत सारी व्याख्याएं हैं उसकी। तो योग जिसके पास होता है उसको योगी कहते हैं। तो योग 8 प्रकार का होता है और वो योग के 8 अंग होते हैं। तो वो जिसके पास हो, जो उन सभी अंगों में कुशल हो, उसको योगी कहेंगे। तो योगी हो गया जिसके पास योग होता है, उसको योगी कहते हैं। और योगी नाम राजा इति योगी राजा, जो योगियों में भी जो राजा हो, है कि नहीं। जितने योगी लोग हैं, योगी लोग एक तो होंगे नहीं, बहुत सारे योगी लोग होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं जिनके अंदर योग प्रतिष्ठित होगा, लेकिन उन सभी योगियों का जो राजा है उसको योगिराज कहते, है कि नहीं। तो योगी नाम राजा, इस तरह से तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे, फिर योगी और राज, योगिन राजन होगा, है कि नहीं। इसके बाद टच प्रत्यय राजा सखेभ्य टच सूत्र से होकर के योगिराज ये शब्द बनेगा। योगिराज का अर्थ होता है योगी नाम राजा, जो योगियों का राजा है। तो योगिराज कौन है, महामुनि है। तो योगिराज आगत्य, आकर के उपाविशत माने बैठ गए, है कि नहीं। योगिराज आगत्य, पहले आरुरोह फिर उपाविशत। योगिराज जो हैं वो आगत्य माने आकर के, आरुरोह माने चढ़ गए। आरुरोह माने होता है चढ़ गए। आंग उपसर्ग पूर्वक, रूह बीज संताने धातु है और उससे लिट लकार है,
तो आरुरोह माने चढ़ गए, और उपाविशत च और बैठ गए। च भी लिखा है ना, तो च का अन्वय बीच में करेंगे, तो आरुरोह और च ले आइए और उपाविशत माने बैठ गए। उपाविशत में उपसर्ग है और लंग लकार है और विष प्रवेशने धातु है, विष प्रवेशने धातु से लंग लकार है, तो उपाविशत का अर्थ हो गया बैठ गए। तो पहले चढ़ गए, पहले चढ़े, उसके बाद बैठे। अब किस पर चढ़े, तो वो बीच में लिखा है कि योगिराजः आगत्य माने आकर के, आरुरोह माने चढ़ गए, और उपाविशत बैठ गए। किस पर चढ़े, तो तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम, तन निर्दिष्ट, तैहि निर्दिष्टम इति तन निर्दिष्टम, तैहि माने तत्र उपस्थितैहि जनैहि, वहाँ पर उपस्थित जो जन थे, जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा निर्दिष्ट माने जो निर्देशित किया गया जो काष्ठ पीठ, काष्ठेन निर्मितम यत् पीठम, काष्ठ माने होता है काठ, लकड़ी, और उससे निर्मित जो पीठ, पीठ माने पीढ़ा, हम लोग कहते हैं पीढ़ा, पीढ़ा बोले तो चौकी, और वो चौकी बड़ा नहीं, छोटा चौकी है, जो बैठने वाला चौकी होता है, सोने वाला चौकी नहीं। तो काष्ठ पीठम का मतलब होता है लकड़ी का जो पीठ है, जिसको चौकी भी कह सकते हैं। तो जो काष्ठ पीठ है, जो कि तन निर्दिष्ट, उन लोगों के द्वारा निर्दिष्ट था कि हे महामुनि आइए, आपका स्वागत, आपका आश्रम में स्वागत है, इतः आगम्यताम सनाथ्यताम एषः आश्रमः। उसके बाद वो लोग वहाँ पर निर्देशित किए कि ये यहाँ पर आप विश्राम कीजिए, यहाँ पे बैठिए, इस तरह का उन्होंने वहाँ पर इशारा किए होंगे, तो इसीलिए तन निर्दिष्ट लिखा। उनके द्वारा निर्दिष्ट जो काष्ठ पीठ है, काष्ठ पीठ है, उस काष्ठ पीठ पर आरुरोह माने चढ़े, पहले पहले उस काष्ठ पीठ पर चढ़ गए, और च माने और, उपाविशत माने बैठ गए। अब जब वो चढ़े और बैठे, तो यहाँ पर एक उपमा है, किस तरह से वो लग रहे थे, तो बीच में वो उपमा लिखा है कि भास्वान इव उदय गिरिम, है कि नहीं। भास्वान माने होता है सूर्य, भास्वान सूर्य का एक पर्यायवाची नाम है। सूर्य सूर्यार्यमादित्य द्वादशात्म दिवाकराः भास्कराः स्कर ब्रध्न प्रभाकर विभाकराः भास्वत विवस्वत, है कि नहीं, नाम आया, देखिए भास्वत विवस्वत, इस तरह से नाम है। तो भास्वत एक नाम है, उसी भास्वत का यहाँ पे रूप लिखा है भास्वान। भास्वत शब्द का जब आप पुल्लिंग में रूप चलाएंगे तो भास्वान, भास्वंतो, भास्वंत, इस तरह चलेगा। तो यहाँ पर भास्वान लिखा है, भास्वान माने सूर्य, तो भास्वान माने हो गया सूर्य। तो सूर्य जैसे भास्वान और आगे इव है, फिर उदयगिरी है, तो भास्वान में न हलंत है और उसमें इव निकालिए, फिर उदयगिरी है, तो उदयगिरिम यहाँ पर कर्म है, उदयगिरिम द्वितीय एक वचन, तो उदयगिरिम जैसे भास्वान इव, है कि नहीं, उदयगिरिम भास्वान इव, जैसे उदयगिरी पर सूर्य बैठ जाता है, उसी तरह, उस सूर्य की तरह वह योगिराज उस काष्ठपीठ पर उपाविशत बैठ गए, है कि नहीं। जैसे अब एक बार और देखिए, उदयगिरी, जैसे उदयगिरी एक उदयाचल पर्वत है, आप जानते हैं उदयगिरी पर्वत को। तो जो उदयगिरी पर्वत है, उस समय जब सूर्योदय होता है, तो आप जब उदयगिरी पर्वत के सामने से खड़े होकर के आप उदयगिरी पर्वत को देखेंगे, तो जब सूर्य उदित होता है तो ऐसा लगता है कि मानो उस उदयगिरी पर्वत पर सूर्य जो है वो बैठा हुआ है कि नहीं, उस उदयगिरी पर्वत पर सूर्य बैठा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, प्रतीत होता ही है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य उस उदयगिरी पर बैठा हुआ है। तो उदयगिरिम, जैसे उदयगिरिम भास्वान इव, अर्थात उदयगिरी पर्वत को पर भास्वान माने सूर्य, इव माने जैसे, आरुरोह माने चढ़ गया, माने चढ़ जाता है, और उपाविशत और बैठ जाता है, ठीक उसी तरह उस सूर्य की तरह। तो सूर्य से उपमा दी गई किसकी, योगिराज की, अर्थात योगिराज सूर्य की तरह है, और जो काष्ठपीठ है वह उदयगिरी की तरह है। तो उदयगिरी, है कि नहीं, तो उदयगिरी जो है, उदयगिरी उसको काष्ठपीठ से उपमा दी गई, और जो भास्वान हैं, जो सूर्य हैं, वो है उपमान, और उपमेय कौन है, योगिराज, अर्थात योगिराज की जो उपमा है वह भास्वान से दी गई, और काष्ठपीठ की जो उपमा है वह उदयगिरी से दी गई। जैसे
जो सूर्य है वह उदयगिरी पर उपाविशद बैठ जाता है, ठीक उसी तरह योगीराज तन निर्दिष्ट जो काष्ठ पीठ था उस काष्ठ पीठ पर आरूरोह माने चढ़ गए, उपाविशद और बैठ गए। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी आपको देखने को मिला। तो ये पूरी लाइन आप समझ गए होंगे। अथ माने इसके बाद, चूंकि जो ऊपर गौरभट्टू और श्यामभट्टू ने कहा कि अहो प्रबुद्धो मुनिः इतः एव आगच्छति सत्कार्योयम इति तौ संभ्रांतौ बभूवतु। अरे मुनि जग गए, इतः एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्योयम, यह सत्कार के योग्य है, इनका सत्कार करना चाहिए। इति तौ, ऐसा बोलते हुए वे दोनों संभ्रांतौ बभूवतु, हर्ष से व्याकुल हो गए। अथ माने इसके बाद, समापित संध्या वंदनादि क्रिय समायाते गुरु, संपन्न हो गया है संध्या वंदनादि क्रिया जिनका ऐसे गुरु जी के आ जाने पर, समायाते माने आ जाने पर, तदाज्ञया उनकी आज्ञा से, नित्य नियम संपादन करने के लिए गौरभट्टू के प्रयाते चले जाने पर, छात्रगण सहकारेण, छात्रगण की सहायता से, छात्र समुदाय छात्र का जो समूह वहाँ पर उपस्थित था उन सभी छात्रगण की सहायता से, प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीषु, स्वागत सामग्रियों के प्रस्तुतासु माने प्रस्तुत हो जाने पर, इतः आगम्यताम सनाथ्यताम एषः आश्रमः, इसमें आइए, इस आश्रम में आइए, सनाथ्यताम एषः आश्रमः, और इस आश्रम को सनाथ कीजिए, स्वामी से युक्त कीजिए। इति ऐसा, सब प्रणामम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु, प्रणाम सहित समीप में जाकर के निखिलेषु वदत्सु, संपूर्ण लोगों के बोलने पर, योगीराज आगत्य माने आकर के, तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम, उन लोगों के द्वारा निर्दिष्ट जो काष्ठपीठ था, जो लकड़ी का जो पीठ था, जो चौकी था, उस पर आरूरोह माने चढ़ गए, पहले चढ़े और उपाविशच्च, उसके बाद बैठ गए। किसकी तरह? तो भास्वान इव, सूर्य की तरह। इतना तेज था योगीराज में, उनका इतना तेज दिख रहा था, चमक रहा था। जिनके अंदर तप हो, तपस्या हो, तो उनके अंदर तेज नहीं रहेगा। इतना उनके अंदर तेज देदीप्यमान था कि वो सूर्य की तरह लग रहे थे। और जो काष्ठपीठ था वह उदयगिरी पर्वत की तरह था। तो सूर्य जैसे उदयगिरी पर्वत पर आकर के सुबह सुबह बैठ जाता है, ठीक उसी तरह योगीराज काष्ठ पर, काष्ठ रूपी उदयगिरी पर सूर्य रूपी जो योगीराज हैं वो आकर के बैठ गए। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, तस्मिन पूज्यमाने, तस्मिन माने योगीराज है, उस योगीराज के पूज्यमाने में पूजित होने पर। अब जब चूंकि वो बैठ गए कहाँ, उनके द्वारा निर्दिष्ट जो काष्ठपीठ था, जो लकड़ी का पीढ़ा था, उस पर वो बैठ गए। और उसके बाद उनकी पूजा होने लगी। ब्रह्मचारी गुरु उनकी पूजा करने लगे। सभी लोग उनकी पूजा कर रहे होंगे, प्रणाम कर रहे होंगे, साष्टांग प्रणाम कर रहे होंगे। तो तस्मिन पूज्यमाने, तस्मिन माने योगीराजे, तो योगीराजे पूज्यमाने, योगीराज के पूज्यमान रहने पर, अर्थात पूजित होने पर, अभी उनकी पूजा हो रही थी, तो पूजा होते रहने पर, योगिराट उत्थितः इति आयातः इति च आकर्ण्य कर्ण परंपरया बहवो जनाः परितः स्थिताः। तो जैसे ही उनकी पूजा हो रही थी, तस्मिन पूज्यमाने, उनकी पूजा होने पर, उनका पूजा हो रहा था, तो उनकी पूजा उधर हो रहा है और इधर योगिराट उत्थितः, योगीराज उठ गए। योगिराट उत्थितः, योगीराज शब्द का प्रथमा एक वचन में योगिराट बनता है। योगिराट, योगिराजौ, योगिराजः, इस तरह से रूप चलेगा। तो योगिराट उत्थितः, योगिराट उठ गए। इति, ये आयातः, और आए हुए हैं। इति च, ये दो बात कौन कौन बात? पहला बात कि योगिराट उत्थितः, योगिराज उठ गए, और आयातः, ये दूसरी बात, और आए हुए हैं। गांव में उपस्थित सभी लोग, सभी जन इतना जानते थे कि वहां पर कोई महामुनि तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी उठते नहीं थे, वो हमेशा समाधि में रहते थे। लेकिन आज उठ गए हैं, तो ये आश्चर्य की बात है। और उठे ही नहीं है केवल,
यहाँ आए भी हुए हैं। इसलिए दो बात पूरी गांव में फैल गई, क्या? योगिराट उत्थिता, योगिराज उठ गए, इति ये बात, और आयाता और आए हुए हैं। आयाता में आंग उपसर्ग है, या प्रापड़े धातु अक्त प्रत्यय, इसलिए भूतकाल अर्थ को कहेगा, क्योंकि आ चुके हैं। ऐसी बात नहीं कि आने वाले हैं अथवा आएंगे, ऐसा नहीं है, आ गए हैं, इसलिए अक्त प्रत्यय भूतकाल अर्थ में। तो आयाता माने आ गए हैं, आगतः, आयाता माने आगतः, आ गए हैं। इति च माने ये दोनों बात, आकर्ण्य माने सुन करके, कर्ण परंपराया, कर्ण परंपरा से, अर्थात एक कान में सुनाई दिया तो उसने दूसरे के कान में कहा, दूसरे के कान में सुनाई दिया तो तीसरे के कान में कहा। इस कर्ण की परंपरा से, कर्णयोः परंपरा इति कर्ण परंपरा तया कर्ण परंपराया, अर्थात कर्ण की परंपरा से बहवः जनाः परितः स्थिताः, बहवः जनाः माने बहुत लोग, परितः माने चारों तरफ, स्थिताः माने खड़े हो गए। बहुत सारे लोग आ आकर के गांव से चारों तरफ खड़े हो गए, है कि नहीं? क्योंकि भाई 300-400 साल से जो तपस्या में लीन थे, ऐसे महामुनि का दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा? जिसका सौभाग्य होगा वही, उसी को ऐसा दर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सभी लोग आकर के उनके चारों तरफ खड़े हो गए। और उसके बाद सभी लोग क्या कह रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं, किस तरह से वो लग रहे हैं? तो वर्णन करते हुए सभी वहाँ पर खड़े जो लोग हैं वो लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि सुघटितम शरीरम, शरीरम सुघटितम, शरीर जो है वो सुघटित है। सुघटित माने, सुघटित का मतलब होता है जो उनका अंग संस्थान है वो शोभन है, बहुत सुंदर है, शोभनांग संस्थानम। सुघटितम, हम कहते हैं ना इसका शरीर जो है वो सुघटित है, माने सुंदर घटित है, जैसा घटना रहना चाहिए, जैसा घटित रहना चाहिए उस तरह का है कि नहीं? अगर जिस किसी का शरीर जो है वो, यदि अब जैसे कहा गया कि हाथ इतना बड़ा होना चाहिए, हाथ गोरा होना चाहिए, है कि नहीं? हाथ में 5 उंगलियां होनी चाहिए, तो ये जो हाथ की जितने भी क्वालिटी होती है, अगर सभी क्वालिटी उसमें विद्यमान है तो उसके शरीर को हम क्या कहेंगे? सुघटित शरीर कहेंगे। वो हाथ, पैर, नाक, मुख, ये सभी चीज़ जैसा होना चाहिए, जैसा प्रकृति में निर्देश है उस तरह का है तो वो सुघटित शरीर है। और यदि वैसा नहीं है तो दुर्घटित शरीर है। इसलिए शरीरम कीदृशम वर्तते, तो सुघटितम वर्तते। सुघटितम अर्थात शोभनांग संस्थानम, जो अंग का संस्थान है, अंग का जो स्थिति है वो सब कैसा है? सु माने सुंदर है। बात समझ में आएगी? तो सुघटितम शरीरम, शरीर अत्यंत सुघटित है, सुंदर है, जैसा अंग होना चाहिए वैसा अंग है। ऐसा नहीं कि कोई विकृत अंग है, सभी सुकृत हैं, सुंदर हैं। और सांद्राम जटाम, जटाम माने जटा, सांद्राम अत्यंत घनी है। सांद्रा माने होता है घनी, तो सांद्राम माने घनाम, जटाम माने सटाम, जो सटा है, जो जटा है वो कैसी है? सांद्राम, बड़ी घनी है, दूर दूर नहीं, बहुत घनी जटा है। और विशालानी अंगानी, जो अंग हैं वो कैसे हैं? विशाल, बहुत बड़े बड़े हैं। विशालानी माने व्यापकानी अंगानी, जो उनके अंग हैं, अंग माने हाथ, पैर, है कि नहीं? नाक, मुख, ये सब अंग होते हैं ना। तो जो अंगानी, जो अंग हैं वो कैसे हैं? विशालानी, बहुत बड़े बड़े हैं। आँख, ये भी बहुत बड़ा बड़ा है। तो विशालानी अंगानी, अंग बहुत बड़े बड़े हैं। और अंगारप प्रतिमे नयने, नयन कैसे हैं उनके? तो अंगारप प्रतिमे, प्रतिमा माने होता है उपमान, और अंगार माने होता है अग्नि। तो प्रतिमा मतलब हो गया, उपमान माने सदृश, एक तरह से समझिए। तो प्रतिमा माने सदृश और अंगार माने अंगार, अग्नि। तो अग्नि के प्रतिमा माने सदृश है नयन, है नहीं? तो अंगार प्रतिमे नयने, अर्थात जिनकी जो नयने हैं वो कैसे हैं? अंगार प्रतिमे, अंगार के प्रतिमा माने उपमान की तरह है, अर्थात जिस नयन की जो उपमा है वो अंगार की तरह है कि नहीं? तो अंगार के सदृश नयन है जिसका। बात समझ में आ गई? तो अंगार प्रतिमे नयने। और मधुराम गंभीराम च वाचम, उनकी वाणी कैसी है? तो मधुराम, बड़ी मधुर है, और गंभीराम, बड़ी गंभीर है।
चंचल वाणी नहीं है, अत्यंत गंभीर है, और मधुराम अत्यंत मधुर है। ऐसे वाणी को वर्णयन्तः माने प्रशंसयन्तः प्रशंसा करते हुए, चकिताः इव संजाताः मानो सब आश्चर्यचकित हो गए, सभी आश्चर्यचकित हो गए। ऐसी प्रशंसा करते हुए, ऐसा वर्णन करते हुए सभी चकिताः इव संजाता, इव माने मानो, संभावना है ना, संभावना मत उत्प्रेक्षा, तो यहाँ पर इव जो है उत्प्रेक्षावाचक है, तो चकिताः संजाताः है कि नहीं। तत्र ये जनाः उपस्थिताः सन्ति ते सर्वेपि जनाः चकिताः इव संजाताः। वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे वो सभी लोग इनके संपूर्ण जो वहाँ पर इनका शरीर था, इनकी जो जटाएं थी, इनके जो अंग थे, इनके जो नेत्र थे, इनकी जो वाणी थी, उसका वर्णन करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए वहाँ पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित से हो गए मानो। बात समझ में आ गई कि तस्मिन पूज्यमाने, उन योगीराज के पूजित होने पर, योगीराज उत्थितः योगीराज उठ गए, इति आयातः इति च और आए हुए हैं, इति च ये दोनों बात आकर्ण्य सुन करके, कर्ण परंपराया कर्ण की परंपरा से, बहवो जनाः परितः स्थिताः बहुत सारे लोग, परितः माने चारों तरफ, स्थिताः माने खड़े हो गए। सुघटितम शरीरम जो उनका शरीर का जो अंग था वो बड़ा सुघटित था, बड़ा सुंदर था। और सांद्राम जटाम उनकी जटाएं जो थी वो सांद्राम बड़ी घनी थी। विशालानी अंगानी जो अंग थे वो बहुत विशाल थे, बहुत व्यापक थे, बहुत बड़े थे। और अंगारक प्रतिमे नयने जिनका नयन जो था वह अंगार की तरह था, जैसे आग होता है उस आग की तरह उनका नेत्र था, अर्थात उनका नेत्र जो था उसमें बहुत चमक थी। तो अंगार प्रतिमे नयने है कि नहीं, अंगारः प्रतिमा ययोः जिन नेत्रों की जो प्रतिमा माने उपमा अंगार है कि नहीं, इस तरह से बहुब्रीहि समास करिए। अंगारः प्रतिमा ययोः नेत्रयोः एवं भूते नयने स्तः, इस प्रकार के नयन है, मानो अंगार की तरह हैं वो, है कि नहीं, इतना लाल था उनके आँख, इसलिए अंगार प्रतिमे नयने। और मधुराम गंभीराम च वाचम, और उनकी जो वाचम माने जो वाणी थी वो कैसी थी, तो मधुराम बहुत मधुर। वाक शब्द जो होता है वो स्त्रीलिंग का वाचक होता है कि नहीं, स्त्रीलिंग में चलता है, वाक वाक वाचो वाचा, इसलिए यहाँ पर जो मधुरा शब्द है ये भी स्त्रीलिंग है, गंभीराम ये भी स्त्रीलिंग है। रमा की तरह रूप है तो रमा रमे रमा, तो मधुरा मधुरे मधुरा मधुराम। उसी तरह गंभीरा का गंभीरा गंभीरे गंभीरा गंभीराम, तो ये सब कर्म है कि नहीं। मधुराम गंभीराम चवाचम सब द्वितीय एक वचन का, इसका मतलब कर्म है। तो ऐसे वाणी को वर्णयन्तः वर्णन करते हुए, चकिताः माने आश्चर्यचकिताः, इव सी माने आश्चर्यचकित सी, संजाताः माने हो गए, आश्चर्यचकित से हो गए सब, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग मानो आश्चर्यचकित हो गए, है कि नहीं। क्या क्या वर्णन करते हुए, तो उनके शरीर को वर्णन करते हुए, उनकी जटाओं को वर्णन करते हुए, उनके अंगों का वर्णन करते हुए, उनके नयन का वर्णन करते हुए, और उनके वाणी का वर्णन करते हुए, है कि नहीं। वाचम वर्णयन्तः चकिताः इव सर्वे संजाताः, सभी लोग वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है ना, तो आज इतना रहने देते हैं।